हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो जो था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था नेविगेटर ऑब्जेक्ट के बारे में कि कैसे नेविगेटर ऑब्जेक्ट काम करता है, और अब उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है, फायरफॉक्स ओपन किया हुआ है और इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे कोड पे। तो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन निकालने की जब मैं बात करता हूं तो उसके लिए नेविगेटर में हम लोग यूज करने वाले हैं यूजर एजेंट के बारे में, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इसको किस तरीके से करते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शन गेट ब्राउजर इन्फो नाम से। जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो हम लोग डेटा निकाल लेंगे। तो मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली यहीं पे लोड करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि जो हमारा यूजर एजेंट है वो एक्चुअली में है क्या, तभी हम आगे की हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे डाल देता हूं यूए। यूए बेसिकली फुल शॉर्ट फॉर्म है मेरी यूजर एजेंट की। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट, और एक बार मैं इसको कंसोल डॉट लॉक कर देता हूं यूए को। एक बार चलते हैं, हिट करते हैं, इधर भी हिट करते हैं और इधर भी हिट करते हैं। इधर हिट हुआ नहीं, इधर भी हिट करते हैं। अब अगर इस इंफॉर्मेशन से मुझे निकालना है डेटा, तो मैं एक काम करता हूं कि इन सब को एक अलग अलग जगह पे पहले लिस्ट डाउन कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। और जब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाता हूं तो मैं इधर पहुंच जाता हूं। अब इस तरीके से हमारे पास जो डेटा है हमारा आता है। तो हम लोगों को जब भी ब्राउजर की इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमें दो तीन चीजों का यूज करना पड़ता है। यूजर एजेंट तो है ही है आपका, पर कुछ ब्राउजर ऐसे हैं जो जिनकी इंफॉर्मेशन आप खाली यूजर एजेंट की हेल्प से नहीं निकाल सकते, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर निकालने के लिए कि ब्राउजर आपका है या नहीं है, हमें कुछ और चीजों का भी यहां पे यूज करना पड़ता है। कैसे हम लोग वन बाई वन चलेंगे वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमें यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारा जो यूए है, जैसे अगर मैं क्रोम के बारे में बात करूं, तो अगर मेरे यूजर एजेंट के अंदर दो चीजें होती हैं जो क्रोम होने के लिए होनी चाहिए। एक तो हमारे यूजर एजेंट के अंदर क्रोम वर्ड होना चाहिए, जैसे कि यहां पे आ रहा है, और कुछ क्रोम में हमारे पास क्रोम नहीं आता, यहां पे इसकी जगह पे हमारे पास आता है CRIOS। तो अगर मेरे यूजर एजेंट के अंदर क्रोम या फिर CRIOS, इनमें से कोई भी एक चीज अवेलेबल है तो वो ब्राउजर मेरा एटलीस्ट क्रोम होगा। इससे मुझे वो पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे इस चीज को डिटेक्ट करें? उसके लिए हमें हमारा जो यूए है उसमें से डेटा फेच करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फंक्शन बताया था, डॉट सर्च। ये हम लोगों ने जब स्ट्रिंग पढ़ा था वो टाइम पे हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं इस चीज को कि अगर इफ हमारा जो यूए है, और इनफैक्ट एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डेटा सर्च करना है तो हमारा केस सेंसिटिव का इशू हो सकता है, तो मैं इसको बोल देता हूं टू LOWER लोअर केस, कि जो भी डेटा मेरे पास निकल के आएगा मैं उसको लोअर केस में ही यहां पे चेक कराऊंगा। तो मैं यहां पे बोल देता हूं यूए, कि अगर मैंने यूए में डेटा सर्च किया, यूए में अगर हम लोगों ने डेटा सर्च किया, किसको सर्च किया मैंने? पहली चीज क्रोम, CHROME। अगर मेरा यहां पे क्रोम एग्जिस्ट करा, अब मुझे पता कैसे चलेगा क्रोम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? उस केस में ये जो सर्च है मेरा, ये मुझे ग्रेटर देन देगा -1। अगर ये क्रोम वर्ड मेरे यूए के अंदर हुआ तो मेरा, एक बार एक काम करते हैं, इसको खाली प्रिंट करके देखते हैं। चलिए, इफ की कंडीशन भी हम बाद में लगा लेते हैं, सिंपल रखते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉक। एक बार देखिए, हिट करके देखते हैं। 81 आया, -1 आया और
-1 आया। इसका मतलब ये है कि ये क्रोम हमारे यूए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये यूए के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी, इफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन -1। अगर ये चीज है, और इसको कर देते हैं, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, एक तो क्रोम और एक और है CRIOS। इसमें से कोई भी एक चीज मेरी हुई यहां पे तो मैं रिटर्न करा सकता हूं यहां पे CHROME, क्रोम ब्राउजर। और ये जो मेरा फंक्शन है मैं फिलहाल के लिए इसको डायरेक्टली कर देता हूं console.log, console. इस तरीके से log। अब अगर आप क्रोम में जाएंगे और हिट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा क्रोम। फायरफॉक्स में अनडिफाइन आएगा, यहां पे भी अनडिफाइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनके लिए कोई चीज यहां पे रिटर्न कराई नहीं है। चलिए, एक चीज मेरी यहां पे हो गई कि क्रोम ब्राउजर अगर मुझे डिटेक्ट करना है तो मेरा यहां पे डिटेक्ट हो गया। अब चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हमारे पास एक और चीज आती है, document.document मोड। अब मैं एक बार आपको वो दिखाता हूं क्या है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं यहां पे, और मैं यहां पे खाली रिटर्न कराता हूं document.mode। एक बार हिट करके देखते हैं, देखिए अनडिफाइन, अनडिफाइन 11। तो डॉक्यूमेंट मोड अगर आपका यहां पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये चीज है कि आपका ये जो पर्टिकुलर ब्राउजर है, ये पर्टिकुलर ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अब इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल है कहानी। मैं यहां पे नॉट रिटर्न कर देता हूं। अब देखिएगा क्या होता है। हम लोगों ने हिट करा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। तो अगर मेरे पास इस चीज की वैल्यू ट्रू हुई, कैसे? इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये हुई मेरी ट्रू, console.log IE। चलेंगे एक बार, अनडिफाइन, अनडिफाइन, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। यहां पे मेरे पास आ गया IE। एक बार हम लोग फिर से चल के हिट करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूं अब यहां पे रिटर्न, रिटर्न IE। और ऊपर वाली जो कंडीशन उसको भी खोल देता हूं। और इनफैक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर चेक कर लेता हूं, इसके बाद बोल देता हूं एल्स इफ। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यहां पे रिटर्न कर दूंगा नॉट डिटेक्ट। इनके अलावा अगर मेरे पास कोई भी और आया तो देखिए, अगर हिट करके देखते हैं, क्रोम बराबर डिटेक्ट हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर बराबर डिटेक्ट हुआ, फायरफॉक्स डिटेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक फायरफॉक्स के लिए यहां पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जो कोड है वो नहीं लिखा है। चलिए फायरफॉक्स पे चलते हैं। अब फायरफॉक्स बहुत ही आसान है, सीधी सी कहानी है इसमें के अंदर भी। इसी को कोड को कॉपी कर लेते हैं। फायरफॉक्स अगर आपका है तो आपके पास तीन चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। या तो फायरफॉक्स अवेलेबल होगा, या फिर आपके आउटपुट में FXIOS निकल के आएगा, या फिर इसे कॉपी करते हैं और एक और आपके पास होता है फोकस। तो यूजर एजेंट में अगर इनमें से कोई आया तो आपका जो पर्टिकुलर ब्राउजर है वो फायरफॉक्स होगा। अभी ये क्या हो गया भाई? फिलहाल आ गया हमारा कोई एरर, एल्स इफ दिस कहीं पे। अच्छा, ये तो मैंने गलत कर दिया, एक्चुअली यहां डालना था इसे। अब एक बार फायरफॉक्स पे हिट करते हैं तो देखिए फायरफॉक्स डिटेक्ट हुआ, यहां पे आए तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर डिटेक्ट हुआ, और यहां पे आए तो हमारा IE डिटेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सिंपल ब्राउजर हैं कुछ, ओपरा। ओपरा में बहुत ही सिंपल कंडीशन है।
तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसमें आपको एक ही चीज़ अवेलेबल होती है, तो अगर आप ओपेरा को भी अपना चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ओपेरा के केस में OPR मिलता है हमें, तो इसको हम लोग डाल देते हैं OPERA। चलिए ओपेरा भी डिटेक्ट हो गया हमारा। ओपेरा तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, पर आपका इस कोड से बराबर चलेगा। एक काम और कर लेते हैं, ये जो कोड है मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जो छोटी कंडीशन है उसे पहले ऊपर डाल देते हैं, बाकी को नीचे डाल देते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स, एज मेरे पास है। तो एक बार एज को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो URL मैं यहाँ डाल देता हूँ एज के लिए, इस तरीके से। चलिए जी, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, आ जाओ जी। क्रोम बता रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं। एज के लिए भी हमें एक ही कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ती है, और वो हो जाएगी हमारी EDG। और यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि जब भी हमारा एज है तो EDG हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए जी, एक बार चलते हैं, हिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोम, और ये हो गया हमारा एज, ये हो गया हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये हो गया हमारा फायरफॉक्स। चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एज, क्रोम, फायरफॉक्स हमने देख लिया। और यहाँ पे कोई और इम्पोर्टेंट ब्राउज़र बचा नहीं है। सफारी एक बचा है हमारे पास, पर सफारी अभी हम मेरे पास टेस्टिंग के लिए नहीं है, पर मैं कोड उसका डाल देता हूँ। अगर कुछ इशू रहे किसी का सफारी के केस में तो आप मुझे बता दीजिएगा। सफारी में दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं खाली सफारी में ये की देखूंगा और अगर मैं मेरे क्रोम को हिट करूंगा तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये क्रोम में भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि एक तो हमारे पास ये, और विंडो डॉट सफारी हमारे पास बनता है। और अगर ये हमारे पास ट्रू हुआ तो जब आप सफारी ब्राउजर यूज करेंगे तो उसमें आपको जो विंडो डॉट सफारी है वो भी मिलेगा, पर जब आप क्रोम को चेक करेंगे तब आपको ये चीज नहीं मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपका जो सफारी है उसको भी आपको यहाँ पे डिटेक्ट करके दे सकती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप अपने ब्राउजर को डिटेक्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।